क्या आप जानते हैं कि इलॉन मस्क, जिसे स्पेस का एस भी नहीं आता, जिसने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में अपनी डिग्री हासिल की थी, उसने स्पेस एक्सप्लोरेशन की 74 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री कैसे बना दी। ये इंडस्ट्री कैसे खड़ी हुई? आज तक स्पेस में स्पेस कैप्सूल को भेज के उसको वापस लाने वाली सिर्फ 4 ही स्पेस एजेंसीज मौजूद हैं। वो हैं बड़े बड़े मुल्कों की, यानी अमेरिका, रशिया और चाइना की, और चौथी है एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है स्पेसएक्स। टॉप 3 गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली ये एक लौती ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने ये करके दिखाया है। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी 20 साल से भी कम वक्त में ये कैसे अचीव कर पाई? इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि चांद पे कदम रखने वाले पहले शख्स थे, इसके साथ वो इलॉन मस्क के आइडियल भी थे। आखिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो स्पेस एक्स के खिलाफ क्यों थे? क्यों वो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के हाथों में नहीं देना चाहिए? क्या स्पेस एक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन के नाम पर कुछ और हासिल करना चाह रही है, जिसके बारे में नील आर्मस्ट्रॉन्ग को पता चल चुका है? तो इन्हीं सभी सवालों के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इलॉन मस्क शुरू से ही बहुत ज़्यादा विजनरी रहे हैं। वो हमेशा से ही अपनी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से जाने जाते थे। इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि 1995 में उन्होंने Zip2 के नाम से एक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल बनाया था, जो उस वक्त जो था वो इर्रेलेवेंट था, इतना कामदार नहीं था। लेकिन आने वाले 10 साल में जब मोबाइल फ़ोन जो है कॉमनली यूज़ होने लग पड़े, तो ये ऑनलाइन पोर्टल बहुत ज़्यादा काम आया। बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने 1999 में पेपाल जो कंपनी है वो इन्होंने बनाई। इलॉन मस्क ने जो है इस कंपनी को 1999 में बनाया, जो कि उस वक्त इतनी कामयाब नहीं हुई, लेकिन वक्त के साथ यानी कुछ साल बाद जो है पेपाल पूरी दुनिया में इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो इसी तरह इलॉन मस्क, जिन्होंने अपनी डिग्री जो है वो फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में हासिल की, जो कि स्पेस के बिल्कुल उलट है, अब इसमें गिरे तो पूरी तरह से तबाह बर्बाद। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा कि ये जो है मिसाइल लेकर स्पेस में अपना कैप्सूल भेजेंगे। इन्होंने मिसाइल सस्ता लेने के लिए रशिया से रब्ता किया, लेकिन रशिया अपने बजट से नीचे नहीं आया। वो इसको सस्ते जो हैं मिसाइल वो देने पर नहीं तैयार हुआ। फिर इलॉन मस्क ने जो है वो बुक्स रीड करना शुरू कर दी, नॉलेज हासिल करना शुरू कर दिया। नॉलेज से जो है वो आइडियाज़ आते हैं। तो इन आइडियाज़ के बाद इलॉन मस्क को पता चला कि मिसाइल खरीदने से ज़्यादा रॉकेट खुद बनाना जो है वो ज़्यादा सस्ता है। ज़्यादा सस्ता मतलब 10 टाइम सस्ता। अब जो है आइडिया तो आ गया, लेकिन रॉकेट तैयार कौन करेगा? अब उसके लिए जो था इलॉन मस्क पहले से ही प्रिपेयर्ड था। उसने टॉप एजेंसीज के जो टॉप वर्कर्स थे उनसे कांटेक्ट किया और उनको स्पेस एक्स में काम करने के लिए कहा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो स्पेस एक्स जो थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, जो कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं थी। यानी एक गलती हुई तो कंपनी बंद। तो बहुत सारी मेहनत के बाद, बहुत सारे हार्डवर्क के बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद फैल्कन 1 स्पेस एक्स ने आखिरकार अपना पहला रॉकेट जो था वो तैयार कर लिया। तो मार्च 2006 में फैल्कन 1 के लॉन्च के टाइम सिर्फ 1 मिनट के बाद जो था वो तबाह हो गया, जिसके अंदर फ्यूल लीकेज का कहा गया। यही नहीं, उसके बाद फैल्कन 2, फैल्कन 3 यानी 3 लॉन्चेस जो हैं स्पेस एक्स के लगातार जो थे वो फेल हो गए।
इसके बाद जो था इन्वेस्टर्स का स्पेस एक्स से ध्यान उठने लग पड़ा, यानी इन्वेस्टर जो थे वो दोबारा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो इलॉन मस्क के मुताबिक ये साल उनके लिए बहुत ही बुरा था, इमोशनली और फाइनेंशियली भी। लेकिन अब उनके पास जो था सिर्फ एक चांस था जिसमें उनके पास एक्सपर्ट एडवाइस थी, क्योंकि वो इस गिल्ड के साथ नहीं रहना चाहते थे कि एक मौका होने के बावजूद उन्होंने कुछ ना कर पाए। तो इस दफ़ा उन्होंने मदद ली नासा एक्सीडेंटल बोर्ड की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फैल्कन 1 के फेलियर को रिव्यू किया और फैल्कन 1 में कुछ इम्प्रूवमेंट्स की। तो फिर आया एक ऐसा दिन जिसने इलॉन मस्क की ज़िंदगी बदल दी। तो फिर इलॉन मस्क की ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया सितंबर 2008 में, जिसमें उसने फैल्कन 1 का चौथा लॉन्च किया जो कि सक्सेसफुल हुआ, जिसने इलॉन मस्क की ज़िंदगी बदल दी। जहां सब लोग जो थे वो तालियां बजा रहे थे, लेकिन इलॉन मस्क जो था वो उस दिन सब ही से ज़्यादा टेंशन में था। क्यों? क्योंकि फाइनेंस की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अपने ड्रीम को रियलिटी में बनाने के लिए। उसी वक्त जो है नासा मसीहा बन के इलॉन मस्क के पास आया और उसको $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जिससे इलॉन मस्क की जो है ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। इसी तरह जो है जिस तरह हर इंसान की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, तो ये इलॉन मस्क के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद इन्वेस्टर्स ने भी जो है इस कंपनी में इन्वेस्ट करना दोबारा से शुरू कर दिया। तो बात ये करते हैं कि कुछ ऑफिशियल्स यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो दुनिया के ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था, इसी के साथ साथ जिन्होंने चांद पर आखिरी कदम रखा था, वो एस्ट्रोनॉट जो है वो इस चीज़ के क्यों खिलाफ थे कि स्पेस एक्स यानी कि किसी भी प्राइवेट कंपनी को जो है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उनका कहना ये था कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में जो है वो बहुत सारे राज जो हैं वो पता चलते हैं, तो वो जो हैं वो लीक हो सकते हैं, जो कि किसी भी मुल्क के लिए बुरे हो सकते हैं। यानी वो फॉरेन अटैचमेंट जो है इन कंपनीज की हो सकती है और वो इन चीज़ को लीक कर सकते हैं। इन सब बातों के बाद इलॉन मस्क जो इन दोनों को अपने आइडियल समझते थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई। इलॉन मस्क ने जो है इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देते हुए अपने काम की तरफ ध्यान दिया, और आज ये जो शख्स है ये दुनिया का अमीर तरीन बंदा है, वर्ल्ड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड जो है वो अब इलॉन मस्क ही है। तो ये थी इसकी कामयाबी की स्टोरी। इसकी सिर्फ जो है वो स्पेस एक्स कंपनी ही नहीं, टेस्ला भी है, और एक जो है वो सोलर सिटी भी जो है वो इस बंदे की है, तो जिस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो जो है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन पे थी कि इस बंदे ने $74 बिलियन की जो है वो इंडस्ट्री कैसे खड़ी की, किन फेलियर्स का जो है इसको सामना करना पड़ा, कितने फेलियर्स के बाद जो है इस बंदे को कामयाबी मिली। इस बंदे को कामयाबी मेरे हिसाब से इसलिए मिली कि इसने गिव अप नहीं किया, इसने हिम्मत नहीं हारी। इसी तरह अगर हम अपनी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारेंगे, अब फेल होंगे भी, कामयाबी की जुस्तजू में लगे रहेंगे, तो एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।